नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदी खबर में। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। हिंदी खबर की परिवार की तरफ से आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो आज देश 74वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। कर्तव्य पथ पर परेड की जाएगी। पहली बार कर्तव्य पथ पर होगी परेड। दिल्ली में सुरक्षा सख्त। गणतंत्र दिवस पर मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल होंगे मुख्य अतिथि। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो गणतंत्र दिवस पर मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल मुख्य अतिथि होंगे। आज देश 74वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। कर्तव्य पथ पर परेड का आयोजन किया जाएगा। तो पहली बार कर्तव्य पथ पर होगी परेड और सुरक्षा के लिहाज से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो देखिए, आज के ही दिन संविधान लिखा गया था, संविधान लागू किया गया था। गणतंत्र दिवस पर मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। आज पूरा देश 74वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। तो पहली बार कर्तव्य पथ पर परेड की जाएगी। सुरक्षा के लिहाज से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और थोड़ी ही देर में परेड शुरू हो जाएगी। और वहीं गणतंत्र दिवस पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों को साकार करें। वहीं आजादी के अमृत महोत्सव में ये वक्त अहम है, एकजुट होकर आगे बढ़े, यह कामना की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो देखिए, पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों को साकार करें और साथ ही आजादी के अमृत महोत्सव को और आगे बढ़ाएं, एकजुट होकर देश को आगे बढ़ाएं, यह कामना पीएम मोदी ने की है। और इस बीच बड़ी खबर है मध्य प्रदेश से। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने गणतंत्र दिवस की देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेशवासियों को भी शुभकामनाएं दी। समाज और सरकार के प्रयास से मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर प्रदेश बन रहा है। तो देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं दी हैं। देश और प्रदेशवासियों को मुख्यमंत्री ने शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि समाज और सरकार के प्रयास से मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर प्रदेश बन रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देश और प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। तो ट्वीट तो गाथा गणतंत्र की। उस दौर में देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत हजारों सपूतों ने भारत को आजादी दिलाने में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था। ऐसे महान देशभक्तों के त्याग और बलिदान के चलते हम आज लोकतांत्रिक गणराज्य में सांस ले रहे हैं। आज देश के 74वें गणतंत्र के मौके पर एक बार फिर से फ्लैशबैक में चलेंगे। भारत के गणतंत्र की यात्रा को जानेंगे और जानेंगे कि हम इस मुस्तकबिल के काबिल कैसे हुए, हमें ये मुकाम कैसे हासिल हुआ। रिपोर्ट देखिए। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा
और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। ये है संविधान की प्रस्तावना जो हमारी विरासत है। इस प्रस्तावना में एक कल्याणकारी राज्य और समता मूलक समाज का निर्माण करने, जिसमें भारत के उन लोगों के उद्देश्य और आकांक्षाएं शामिल हैं जिन्होंने देश की आजादी की खातिर अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। भारत के गणतंत्र को समझने से पहले हमें संविधान की प्रस्तावना को जरूर समझना होगा, उसके मुख्य पहलुओं को पहचानना होगा और जो भारत के संविधान की आत्मा भी कहलाती है। इसी प्रस्तावना में संविधान के बारे में सब कुछ बहुत संक्षेप में मौजूद है। भारत के संविधान की प्रस्तावना 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है, जो 22 जनवरी 1947 को अपनाया गया था। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ और 26 जनवरी 1950 को भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित हुआ। इसी के साथ गणतंत्र दिवस भारत का राष्ट्रीय पर्व बना और हम गणतांत्रिक देश बने, जिसका अर्थ है हमारा संविधान, हमारी सरकार, हमारे कर्तव्य और हमारा अधिकार। इसी व्यवस्था की तामील करते हुए हम सभी गणतंत्र दिवस को राष्ट्रीय पर्व के रूप में मना रहे हैं। गणतंत्र दिवस भारत देश का एक अपना राष्ट्रीय पर्व है जो प्रतिवर्ष 26 जनवरी को मनाया जाता है। भारत सरकार अधिनियम 1935 को हटा करके भारत का संविधान जब 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, तब इरविन स्टेडियम जो दिल्ली में है, वहाँ पर अपने प्रथम राष्ट्रपति के द्वारा अपना राष्ट्रीय ध्वज लहराया गया। इस पर्व का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि इसे सभी जाति एवं वर्ग के लोग एक साथ मिलकर मनाते हैं, क्योंकि सबसे पहले हम भारतीय हैं। हम सब भारतीय हैं, अपनी मंजिल एक है, एक है, एक है, हम सब भारतीय हैं। भारत के गणतंत्र की यात्रा कई सालों पुरानी थी और जो 1930 में एक सपने के रूप में संकल्पित की गई और करीब 20 साल बाद 1950 में ये पूरी हुई। दरअसल गणतंत्र राष्ट्र की कल्पना की शुरुआत 31 दिसंबर 1929 को रात में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर सत्र में हुई थी। ये सत्र पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था। इसी बैठक में हिस्सा लेने वाले लोगों ने पहले 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने की शपथ ली थी, जिससे कि ब्रिटिश राज से पूर्ण स्वतंत्रता के सपने को साकार किया जा सके। इसके बाद लाहौर सत्र में नागरिक अवज्ञा आंदोलन की रूपरेखा तैयार हुई और ये फैसला लिया गया कि 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाएगा। जो लाहौर का अधिवेशन 1929 में हुआ, जिसमें स्वतंत्रता दिवस की घोषणा की गई थी, यह पहली बार नहीं हुआ, बल्कि इससे पहले भी सन 1922 में नागपुर का अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। नागपुर में उस अधिवेशन में मध्य भारत के कांग्रेस के महामंत्री डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार ने छत्रपति शिवाजी की तरह से ही पूर्ण स्वराज्य की घोषणा का प्रस्ताव रखा था कि हमें अपने पूर्ण स्वराज्य की घोषणा कर देनी चाहिए।
लेकिन डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार के उस प्रस्ताव को बहुमत से कांग्रेस के उस अधिवेशन में गिरा दिया गया। वह प्रस्ताव पास नहीं हुआ। अब देखिए 1922 से लेकर 1929 तक 7 साल के बाद डॉक्टर हेडगेवार ने जो प्रस्ताव 1922 में नागपुर के अधिवेशन में रखा था, वही प्रस्ताव लाहौर के अधिवेशन में पास किया गया। इसका यह इतिहास है कि पहले भी पूर्ण स्वराज्य के लिए प्रयास किया गया था कि हमको स्वतंत्रता दिवस के रूप में पूर्ण स्वराज्य दिवस मनाया जाना चाहिए देश के अंदर। वह डॉक्टर हेडगेवार के द्वारा रखा गया था। तब हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना नहीं की थी। वो मध्य भारत भी बड़ा प्रांत था, उसमें गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तेलंगाना के ये क्षेत्र भी आते थे। इतने बड़े भूभाग के वे महामंत्री थे, उनके द्वारा रखा गया प्रस्ताव गिरा था। लेकिन बाद में उस पर मंथन चलता रहा। उस मंथन में वह प्रस्ताव 1929 के लाहौर अधिवेशन में पास किया गया। इसका यह थोड़ा संक्षिप्त इतिहास भी है। इसके लिए सभी क्रांतिकारियों और पार्टियों ने एकजुटता दिखाई, लेकिन उसके बाद जब भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को की गई, जिसका गठन भारतीय नेताओं और ब्रिटिश कैबिनेट मिशन के बीच हुई बातचीत के बाद किया गया था, इसी सभा में महत्वपूर्ण फैसला भी होना था। इस सभा का उद्देश्य भारत को एक संविधान प्रदान करना था। कई चर्चाओं और बहसों के बाद भारतीय संविधान पर अंतिम रूप देने से पहले इसमें कई बार संशोधन किया गया। तब कहीं जाकर 3 साल बाद इसे 26 नवंबर 1949 को आधिकारिक रूप से अपनाया गया। भारत तो 15 अगस्त 1947 को ही आजाद हो गया था, लेकिन 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू होने के बाद ही सही मायने में भारत को आजादी मिली। इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने गवर्नमेंट हाउस के दरबार हॉल में भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली और उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज भी फहराया। इसी के साथ इसी संविधान से भारत के हर नागरिक को अपनी सरकार चुनकर अपना शासन चलाने का अधिकार मिला। गौरतलब है कि 395 अनुच्छेदों और 8 अनुसूचियों के साथ भारतीय संविधान दुनिया में सबसे बड़ा लिखित संविधान है। लिहाजा भारत के संविधान के प्रति हमारी आस्था, उसके बारे में जानना और उसका पूर्ण रूप से अनुपालन करना हम भारतीयों का प्रथम कर्तव्य है। हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं। तो जाना और देखा आपने संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। कितने खूबसूरत सटीक सारगर्भित शब्द हैं। हमारे संविधान की प्रस्तावना में गणतंत्र दिवस हमारी राष्ट्रीय एकता और भावना को प्रगाढ़ बनाने के लिए देशवासियों को प्रेरित करता है। ये पर्व हमारे शहीदों की अमर गाथाओं से हमें गौरवान्वित करता है और प्रेरणा देता है कि अपने देश के गौरव को बनाए रखने के लिए हम दृढ़ संकल्पित हैं और हर पल तेजी से प्रगति और विकास की तरफ बढ़ रहे हैं। भारत आज यानी 26 जनवरी 2023 को अपना 74वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। हर साल इसी तारीख पर देश के लोगों में जोश, जज्बा और जुनून के साथ देशभक्ति की भावना देखते ही बनती है। देशभक्ति के इसी जुनून से अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारतवासियों के लिए ये दिन कितना अतुल्य और अनुपम होगा, क्योंकि इसी दिन स्वतंत्र भारत को अपना संविधान मिला था। सन 1950 में इसी तारीख को भारत का संविधान लागू हुआ। लेकिन क्या आप जानते हैं, आजादी के बाद इसी तारीख को ही भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य क्यों बना?
दरअसल 26 जनवरी के दिन ही संविधान लागू करने के पीछे भारत के लिए एक ऐतिहासिक महत्व था। 22 समितियां इसमें थी और उन समितियों के माध्यम से इस संविधान की रचना हुई। कई संविधानों का अध्ययन करना पड़ा। फ्रांस का संविधान, इंग्लैंड का संविधान, स्विट्जरलैंड का संविधान, रूस का संविधान, अमेरिका का संविधान, इन संविधानों का भी अध्ययन किया गया और भारत की पृष्ठभूमि को समझते हुए संविधान में अनेक प्रकार की लोक कल्याणकारी, लोकहित के लिए अनुसूचियां डाली गई और इस प्रकार संविधान हमारे सामने आया और 26 जनवरी को लागू हुआ। इसलिए ये दिवस अपने आप में, मैंने पहले ही कहा, महत्वपूर्ण है। दरअसल स्वतंत्रता सेनानियों ने 30 के दशक में ही देश को आजाद कराने की तारीख तय कर ली थी। कांग्रेस ने देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए 26 जनवरी 1930 की तारीख तय की। 31 दिसंबर 1931 को लाहौर में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा फहरा दिया और पूर्ण स्वराज की मांग कर दी। इसके बाद जब संविधान लागू करने के दिन की बात आई तो सभी ने उसी दिन को चुना जिस दिन आजादी की मुहिम शुरू हुई थी और 26 जनवरी 1950 को भारत में गणतंत्र दिवस के साथ पूर्ण स्वराज दिवस भी मनाया गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अपने देश को संवैधानिक पद्धति से चलाने के लिए संविधान सभा का आयोजन किया गया। संविधान सभा बनाई गई और 9 दिसंबर 1946 से संविधान बनना प्रारंभ हुआ। संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। उन्हीं की देखरेख में संविधान की अनुसूचियां बनाई गई। संपूर्ण संविधान निर्मित हुआ और उसको बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। इस समय को पूर्ण करके जो पहली भारतीय संविधान सभा की बैठक हुई वो 9 दिसंबर 1949 को हुई और उसमें ये पारित कर दिया गया कि हम अपना संविधान 26 नवंबर को माने 1949 को निर्मित करके अपने राष्ट्रपति जी को सौंप देंगे, यानी संविधान सभा के अध्यक्ष को सौंप देंगे। इस प्रकार से इतना समय इसमें लगा। गौरतलब है कि भारतीय संविधान हाथ से लिखा गया था जो आज भी संसद के पुस्तकालय में सुरक्षित है। इसे तैयार करने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा हस्तलिखित संविधान कहा जाता है जिसकी प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। यही नहीं, संसद के पहले सत्र में शुरू हुई बहस में 292 सदस्यों में से 207 सदस्यों ने इसमें हिस्सा लिया जो कि 3 महीने तक चली थी। संविधान सभा के सदस्यों में सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सरोजनी नायडू और पंडित जवाहरलाल नेहरू भी शामिल थे। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं देश के स्वतंत्र राष्ट्र बनने के सम्मान में आयोजित की गई पहली परेड। Amid scenes of unforgettable splendor, Delhi celebrated the first anniversary of the Indian Republic. A huge concourse of people witnessed the President's ceremonial drive along Kingsway. The parade by the armed forces, at which Dr. Rajendra Prasad took the salute, was watched by a large and distinguished gathering. Earlier, the President presented 4 Paramveer Chakras for gallantry during the Jammu and तस्वीरें थोड़ी धुंधली जरूर हैं, लेकिन उस सुनहरी आजादी की हैं जो दिल्ली के तत्कालीन राजपथ और वर्तमान के कर्तव्य पथ पर उकेरी गई थी। गणतंत्र दिवस की पहली परेड 1955 में हुई थी। ये पहला भारतीय गणतंत्र दिवस था। हालांकि इस वीडियो और चित्रों की तारीख या स्रोत की कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है, लेकिन इसे YouTube चैनल के सौजन्य से आपके सामने पेश किया जा रहा है। करीब 6.5 मिनट के इस वीडियो क्लिप में पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, पहले उपाध्यक्ष डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और अन्य अधिकारी नजर आ रहे हैं।
आजादी को लेकर कुछ पंक्तियां याद आती हैं। आओ झुक कर सलाम करें उनको जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। खुश नसीब होता है वो खून जो देश के काम आता है। कहना गलत नहीं है कि कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है। हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा, नशा ये हिंदुस्तान की शान का है। तो इसी के साथ गणतंत्र गाथा में इतना ही। नमस्कार।